सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। मुंडक उपनिषद में भी कहा गया है कि उस कार्य कारण रूप परात्पर ब्रह्म को तत्व से जान लेने पर ही उस जीवात्मा के हृदय की गांठ खुल जाती है। सभी संशय और कर्मों का क्षय हो जाता है। इस संपूर्ण दृश्य और अदृश्य जगत का एक ही मूल तत्व है जो इसका कारण है। अन्य सभी उसी के भिन्न रूप हैं जो परिवर्तनशील हैं, इसलिए यह असत्य है। वह मूल तत्व ही एकमात्र सत्य स्वरूप है जिसको वेदांत ने ब्रह्म कहा है। ईश्वर आत्मा भी उसी की अभिव्यक्ति है। वही ज्योतिषाम ज्योति है। वही नित्य एवं शाश्वत है, जो सदा से है और सदा रहने वाला है। वह न घटता है न बढ़ता है और उसका परिवर्तन होता है। वह सदा ही अपने स्वरूप में स्थिर रहता है। यह संपूर्ण सृष्टि उसी का विस्तार है। इस सत्य को जान लेना ही ज्ञान है। ज्ञानं विना मुक्तिपदं लभ्यते गुरुभक्तितः। गुरु समानतो नान्या साधनं गुरुमार्गिणाम। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु के प्रति अनन्य भक्ति से ज्ञान के बिना भी मोक्ष मिलता है। गुरु के मार्ग पर चलने वाले के लिए गुरुदेव के समान अन्य कोई साधन नहीं है। वैसे मोक्ष प्राप्ति के लिए शास्त्रों में ज्ञान प्राप्ति को ही एकमात्र साधना बताया गया है और कहा गया है कि ऋतु अज्ञात मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। गीता में भी कहा गया है कि न ही ज्ञानं सदृशं पवित्रमहि विद्यते। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। और यह भी कहा गया है कि श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है। यह ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्मसात कर देती है। पापी से पापी भी ज्ञान रूप नौका द्वारा संपूर्ण पाप समुद्र से तर जाता है। इस प्रकार ज्ञान को भी मोक्ष का एक अंग साधन माना गया है। अन्य सभी साधनों योग भक्ति निष्काम कर्म आदि से भी ज्ञान प्राप्त होता है, जिससे मुक्ति मिलती है। यह ज्ञान है अपने आत्मस्वरूप का, ईश्वर का ज्ञान, ब्रह्म का ज्ञान। इसी ज्ञान से मनुष्य के सभी संशय खत्म हो जाते हैं और हृदय की ग्रंथियों का छेदन हो जाता है तथा सभी कर्मों की समाप्ति हो जाती है। उसी ज्ञान की महिमा सर्वत्र बताई गई है, किंतु सहज्ञान मार्ग सबसे कठिन मार्ग है, जो देखने में आसान लगता है मगर इसको साधना हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। इसलिए भगवान शिव कहते हैं कि जो गुरु को ही ईश्वर मान गुरु में ही अनन्य भक्ति रखता है, उसे भी मोक्ष हो सकता है। अन्य किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। उसे मात्र गुरु के द्वारा बताए मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। ज्ञान का फल भी बिना भक्ति के नहीं मिलता। सबसे श्रेष्ठ भक्ति ही है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मंत्रराजमिदं देवी गुरुरित्यक्षद्वयम् स्मृति वेद पुराणानां सारमेव न संशयात्। भगवान शिव देवी महापार्वती से कहते हैं कि हे देवी, गुरु यह 2 अक्षरों वाला मंत्र सब मंत्रों में राजा है, श्रेष्ठ है। स्मृतियाँ वेद पुराणों का यह सार है, इसमें कोई संशय नहीं है। ज्ञान और क्रिया का सामंजस्य भी मन की सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। जो ज्ञान और क्रिया को भिन्न भिन्न मानते हैं, वही अज्ञानी जब इस सृष्टि को न समझकर इसी के चक्कर लगाते रहते हैं। यही मनुष्य की सबसे बड़ी बाधा है। मैं ही सब हूँ, मुझ में ही सब कल्पित है, ऐसा ज्ञान जिनकी कृपा से हुआ है या होता है, ऐसे आत्मस्वरूप श्री गुरुदेव के श्री चरण कमलों में मैं नित्य प्रणाम करता हूँ। ध्यान रहे कि गुरुदेव ने इस गुरु ज्ञान गंगा की धारा के सूक्ष्म रूप में स्रोत वहाँ कर गीता को तरफ
इशारा करते हुए कहा था कि यह सब गुरु गीता में विस्तार से भगवान शिव ने देवी पार्वती को दिया है। तुम उसको ही नियम से पाठ किया कर सब समझ जाओगे। आज उसी गुरु कृपा प्रसाद का वितरण इस सचरित्र गुरु ज्ञान जीवन की माध्यम से आप सभी श्रद्धालुओं भक्तों को लाभान्वित करेगा। एक बार श्री सद्गुरु वाणी विशारद भगवान स्ववाणी को विराम देते हुए मुझसे आश्रम के बारे में जानकारी लेने लगे कि आश्रम का कार्य कैसा चल रहा है। उनसे मैंने निवेदन करते हुए कहा, प्रभु आप तो सर्वव्यापी हैं, सब कुछ करने और कराने वाले आप ही हैं, फिर भी आपके आदेश का पालन करने के लिए मैं बतलाता हूँ। आपकी कृपा से सब कुछ सही सही चल रहा है। बस आप अपनी महती कृपा सभी आश्रम भक्तों और प्रार्थियों के ऊपर बनाए रखने की कृपा करना, जो सभी के लिए शुभ रहेगा। श्री सद्गुरुदेव ने प्रसन्न चित्त मुद्रा में आशीर्वाद दे दिया कि शांति पूर्वक कार्य करते रहना, सब सही चलता रहेगा। उसके बाद मैं प्रभु के श्री चरणों में नमन करके आश्रम पर आ गया और नित्य क्रियाबंधन आदि सेवा कार्यों में लग गया। और गुरुदेव अगले दिन बनारस चले गए। जन्मभूमि आश्रम पर पहुंचकर गुरुदेव वहां 2-3 घंटे रुककर तुरंत वापस चल दिए। अगले दिन हरिद्वार चले गए। उसके बाद शिरडी के लिए चल दिए और वहां एक रात्रि भर रुककर फिर वापस आ गए। श्री सद्गुरुदेव का शरीर बहुत कमजोर स्थिति में था और भ्रमण अधिक बढ़ गया था। इस प्रकार श्री गुरुदेव नित्य प्रति कहीं न कहीं भ्रमण पर निकल जाते और शाम को वापस घुघरावली आकर ही आराम करते थे। एक बार गुरुदेव हरिद्वार गए, साथ में श्री पदम सिंह, रघुवीर सिंह आदि गए भक्त थे। भक्तों ने वहां जाकर नीलकंठ महाराज, मनसा देवी, ऋषिकेश आदि स्थानों के दर्शन किए। काफ़ी समय लग गया, रात हो गई और वहीं किसी आश्रम की धर्मशाला में रुक गए। अगले दिन फिर गोमुख की यात्रा को चल दिए, लेकिन किसी कारणवश मध्य रास्ते से वापस आ गए और ऋषिकेश में आकर रुक गए। तीसरे दिन घुघरावली आ गए। इस प्रकार भ्रमण चलता रहा। एक दिन श्री गुरुदेव नित्य कर्म से निवृत्त होकर घुघरावली में प्रातः ही ऊपर कमरे से नीचे चौक में मूढ़ा पर आकर बैठ गए। बच्चे और भक्त सब प्रातः ही दर्शनार्थ आ जाते थे। उस दिन भी कुछ भक्त और बच्चे आ गए। गुरुदेव भी उनके साथ वार्तालाप कर रहे थे। उसी समय गुरु जी के पास महेंद्र सिंह गुरु जी के बाल बनाने आए और गुरुदेव को मूढ़ा से उठाया, परंतु वृद्ध शरीर होने के कारण संभल न सके और मूढ़ा से श्री सद्गुरुदेव एक तरफ गिर गए और खड़े न हो सके। तभी वहाँ रामा पंडित जी आ गए। उन दोनों ने उन्हें मूढ़ा पर बिठाने की कोशिश की, लेकिन वे न बैठ सके, न खड़े हो सके और एकदम नीचे बैठ गए। और भक्तों ने तुरंत पकड़कर उठाया, परंतु गुरुदेव न खड़े हो रह सके, न चल सके। तब भक्तों ने रामा पंडित जी के साथ उन्हें गोदी में उठाकर चारपाई पर लिटा दिया और सूचना मिलते ही भक्त गुरुदेव के पास पहुंचने लगे। गाजियाबाद से योगेश कुमार व हरिकेश भी गाड़ी लेकर आ गए और गुरुदेव जी को लेकर गाजियाबाद अपनी निजी कोठी पर पहुंच गए। वहां उन्होंने गुरुदेव को अच्छे प्रसिद्ध हड्डी विशेषज्ञों को दिखाया। दिल्ली और नोएडा सभी जगह गुरुदेव का परीक्षण कराया। सभी जांचों में कुल्हे को अपने स्थान से निकला बताया और बताया बिना ऑपरेशन यह ठीक नहीं हो सकता। ऑपरेशन ही एकमात्र उपचार था, लेकिन सभी विशेषज्ञों ने लगभग 100 वर्ष की आयु में ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया और डॉक्टरों ने सलाह दी कि इन आयु में ऑपरेशन संभव नहीं है और यदि किसी ने ऑपरेशन कर दिया तो 100% खतरा है। तभी योगेश व हरिकेश को पता चला कि नोएडा के किसी अस्पताल में अमेरिका से 2 सर्जन आए हुए हैं। तभी इनके बड़े भाई नरेश कुमार शर्मा उन डॉक्टरों से मिलने और गुरुदेव को लेकर कूल्हे की जांच कराई। उन डॉक्टरों ने भी ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया और गुरुदेव के पैर में खींच लगाकर बिस्तर पर ही आराम करने के लिए बोल दिया था। इसके बाद कुछ समय गुरुदेव गाजियाबाद में ही रहे।
कैलाश, रघुवीर, पदम सिंह आदि भक्त सेवा में रहे। इसके बाद गुरुदेव घुघरावली चले आए। काफ़ी आराम मिला था। गुरुजी अपने आप बैठ जाते थे और आप ही लेट जाते थे। केवल इतनी परेशानी महसूस करते थे और कह भी देते थे, अरे मार गुजरिया के बंधन में पड़ गई हो, ना जाने कब खुली। जब दोबारा डॉक्टरों ने परीक्षण कराया तो डॉक्टर ने कहा कुछ समय बाद सहारा लेकर खड़े होने लगेंगे और 2 आदमियों के सहारे से चल भी सकेंगे। परीक्षण कराकर फिर घुघरावली आ गए और कुछ समय बाद गुरुदेव ने पदम सिंह व अन्य भक्तों के साथ घूमना भी शुरू कर दिया था, परंतु कूल्हे से में अभी दर्द रहता था। दर्द के विषय को लेकर भक्तों ने में बराबर मंत्रणा चलती रहती थी कि ऑपरेशन कराया जाए अथवा नहीं कराया जाए। ऑपरेशन के सिवा दूसरा कोई विकल्प भी दिखाई नहीं दे रहा था और जो विकल्प था वह चल रहा था और उससे आराम भी काफ़ी था। भले ही धीमी गति से आराम हो रहा था, लेकिन काफ़ी फायदा था। इसी बीच गुरुदेव को योगेश हरकेश फिर गाजियाबाद कोठी पर ले गए और वहां गुरुदेव 8-10 दिन वहां रहे। योगेश के बड़े भाई नरेश ने दोबारा फिर किसी अच्छे हड्डी विशेषज्ञ को दिखाया था, जिससे गुरुदेव को काफ़ी आराम मिल रहा था। लेकिन ऑपरेशन के विषय में डॉक्टरों का वही मत था कि इस आयु में ऑपरेशन के परिणाम सही नहीं आएंगे। कैलाश, याकूबपुर और बटानंद गुरुदेव के पास रह रहे थे। काफ़ी दिन गुरुदेव योगेश शर्मा के यहाँ रहे, फिर नोएडा राकेश शर्मा के यहाँ चले गए। राकेश शर्मा ने भी गुरुदेव की अच्छे विशेषज्ञों से जांच कराई। कैलाश ने बताया कि किसी विदेशी विशेषज्ञ से भी गुरुजी की जांच कराई थी। परिणाम में ऑपरेशन के प्रति सभी विशेषज्ञों ने असहमति जताई। जांच कराकर फिर राकेश शर्मा के मकान पर वापस आ गए। रात्रि भोजन के उपरांत गुरुदेव सबके साथ खूब हंस बोल रहे थे, भक्तों को खूब हंसा रहे थे। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मोहनी बाबा भगवान नमो नमः। फिर सब रात्रि विश्राम के लिए सब अपने यथा स्थान चले गए। गुरुदेव भी आराम करने लगे। कैलाश ने बताया, जब सब लोग सोकर जगे और स्नानादि करके गुरुदेव के चरण स्पर्श किए तब गुरुदेव शांत अवस्था में थे, लेकिन प्रसन्न चित्त नहीं थे। हम भी शांत बैठ गए। कुछ देर बाद कैलाश ने कुछ कहना चाहा, लेकिन गुरुदेव कुछ न बोले। कैलाश ने दोबारा फिर कुछ कहा, तब गुरुदेव ने कैलाश की तरफ देखा और अपने भविष्य में पहुंचकर भविष्य के ज्ञाता, भविष्य के वक्ता, भविष्य के बारे में वक्तव्य देने लगे, जिसे सुनकर हमारा दिल दहल रहा था। तभी राकेश शर्मा नाश्ता लेकर आ गए। गुरुदेव की वाणी तीव्र थी, जिसे सुनकर वे गेट पर ही रुक गए। अंदर आने का साहस नहीं हुआ। तब कैलाश ने हाथ जोड़कर चरणों में शांति के लिए निवेदन किया और फिर दयालु प्रभु शांत हो गए तथा सभी को नाश्ता कराकर घुघरावली के लिए चल दिए और शाम को घुघरावली आ गए। सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।